कहा जाता त्रिपिटक। और त्रिपिटक का मतलब है उस समय में 3 संदूक भर जाते थे। और उसके बाद इतना इसमें विकास हुआ, इतना एक्सप्लेनेशन हुआ कि अब तो शायद 3 कमरे भर जाए, इतना धर्म का लिटरेचर है। और उसमें से कुछ पर बात करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो छोटी छोटी चीज मैं बताने की कोशिश करूंगा जो आपको आती तो है, लेकिन उनमें ब्रश लग जाएगा, ब्रश लग के और थोड़ा सा निखर सकता है। जैसे धर्म जो है, धर्म जिसे हम धर्म कहते हैं, वो श्रद्धा और मान्यता पर निर्भर है, जिसमें ईश्वर यानी परा प्राकृतिक शक्ति का जिक्र आता है। और उसमें परा प्राकृतिक शक्ति के ऊपर ये बहुत सारी आस्था का जिक्र आता है। लेकिन जो धर्म है वो वैज्ञानिक सोच यानी तथ्यों और तर्कों पे आधारित है। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के अंदर। यदि आपसे कोई एक बात पूछे कि हिंदू धर्म क्या है, तो दुनिया भर की बातें आती हैं निकल के, या दूसरे धर्म आते हैं, दूसरे धर्म के बारे में पूछे तो भी दुनिया भर की बातें बताई जाती हैं। लेकिन यदि कोई बौद्ध धर्म के बारे में पूछे कि बौद्ध धर्म क्या है, तो 2 लाइन काफी है आपके कहने के लिए। सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त पर्योदपनं एतं बुद्धानुशासनम्। सब पापस्य अकरणं, हर प्रकार के पाप कर्म करना, करने को रोकना या ना करना। कुशलस्य उपसंपदा, सभी के लिए कुशल मंगल, अपने लिए कुशल मंगल की कामना करना, ऐसे काम करना। सचित्त पर्योदपनं, क्या करना है, ठीक से रख लो एक ही बात, फिर दिक्कत होगी। और अपने मन पे काबू रखना, यानी अपने मन पे कंट्रोल रखना, यही बुद्ध का शासन है। और भगवान बुद्ध ने, कबीरदास ने, संत रविदास ने मन के ऊपर ही बात कही है। कबीरदास ने कहा मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और रविदास ने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। यानी इतना हमारे संत ने, शिरोमणि संत ने इतनी बात कही है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। अब धर्म का उद्देश्य क्या है? दूसरे धर्मों का उद्देश्य है, जो ईश्वरवादी हैं, मोक्ष और स्वर्ग की प्राप्ति करना है। और धम्म का जो उद्देश्य है वो है निर्माण प्राप्त करना, मानव के कल्याण के लिए काम करना। और इसीलिए बुद्ध को मार्गदाता कहा गया है, मोक्षदाता नहीं कहा गया। बुद्ध ने कहा कि दुख का कारण अविद्या है, यानी राग, द्वेष और तृष्णा। और हमारे दूसरे भगवान, मैं तो भगवान ही कहता हूँ, जहां भी कहता हूँ, बाबा साहब ने कहा है कि अज्ञानता मानव का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि अज्ञानता अंधविश्वास की जननी है। ये बाबा साहब ने कहा। और बाबा साहब की सारी थ्योरी इसी बात के इर्द गिर्द घूमती है। बोधिसत्व, हमारे बोधिसत्व बाबा साहब को अज्ञानता मीन्स ज्ञान का ना होना, जो हमारे लोगों में नहीं है, हमारी बहन बेटियों में नहीं है, हमारे पढ़े लिखों में भी नहीं है। अज्ञानता में लिप्त हैं हम, यही हमारे दुख का कारण है। अज्ञानता मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि अज्ञानता अंधविश्वास की जननी है। अंधविश्वास का मतलब है अंधे होकर काम करना। और यदि हम अंधे हुए काम कर रहे हैं तो उसके ऊपर मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ गई। एक आदमी रोजाना ग्राउंड में जाता और चींटियों को आटा डालता। उनके वहाँ छेद बने रहते हैं, हॉल बने रहते हैं, चींटियां चींटे निकलते और उन्हें खाते। तो इस आदमी को बहुत तसल्ली होती, बहुत संतुष्टि होती, मन खुश होता और खुशी खुशी घर जाता
कि मैं बौद्ध धर्म का काम करता आया हूँ। एक दिन बोला, जाड़ों के दिन थे, कि अपनी पत्नी से बोला कि लाओ आटा दो। पत्नी बोली जी गलती हो गई, शाम को मैं गेहूं पिसवाना भूल गई और आटा तो है नहीं। तो कहा पड़ोस से मांग के लाओ। उसने कहा 6 बजे किसको जगाना है, वो भी जाड़ों की रात, कोई गाली मारेगा। तो उसने कहा घर में कुछ है खाने की चीज? तो बोले कि सीरा है, चेपा जो बोलते हैं। उसने कटोरी में चेपा दे दिया थोड़ा सा और एक चम्मच दे दी, और ये जो पुण्य कमाने जा रहा था वो चींटे चींटियों के हाल में पास में एक एक दो बूंद उस चेपे की, उस सीरे की, उस राम की डाल दिया और खड़े होकर देखने लगा कि वो चींटे चींटे निकलेंगे और मुझे कितनी तसल्ली होगी, मैंने इतना परोपकार का काम कर रहा हूँ, धर्म का काम कर रहा हूँ। तो जैसे चींटे चींटे निकले वैसे ही उनके पैर उसमें धंस गए और वो मर गए, एक भी नहीं बचा। अब वो करने क्या गया था? वो निकाला, हो क्या गया? पाप का काम, क्योंकि अंधविश्वास से उसका पीछा छूटा नहीं। हमारे समाज की भी यही हालत है। हमारा समाज जो भी काम करता है अंधे होकर करता है। हम गांव जाते हैं, ये बात यहाँ कहनी तो नहीं चाहिए क्योंकि इसका कोई तुक नहीं है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद मैं 14 राज्यों में जा चुका हूं अपने साथी के साथ। कई साथी मिले बीच में, अब भी कई हैं। 14 राज्यों में जा चुका हूं, 3000 से ज्यादा मीटिंग ले चुका हूं गांव गांव जाके, भूखा प्यासा। 4 गाड़ियां घिस गई, लेकिन मैं नहीं घिसा। बुढ़ापा ही आया ना, बुढ़ापा ही आया होगा, और बुढ़ापा तो सभी को आना है, तो ऐसी कोई बड़ी बात तो है नहीं, डरने वाली बात तो कुछ है नहीं। तो हमने प्रण किया है, हे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जब तक इस शरीर में खून का एक एक कतरा बाकी है, हम तेरे मिशन को पूरे भारत में ले जाएंगे और बौद्ध धर्म के लिए काम करते करते अपने प्राण गंवाएंगे। इसमें हमें बड़ी खुशी होगी। तो दोस्तों, मन के ऊपर जो है वही बात है कि मन जो है सभी विभागों का, इंग्लिश में बोलते हैं फैकल्टीज का मालिक है, और उसको सुसंस्कृत बनाना यानी कल्चर करना वो बहुत जरूरी है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि यहाँ जब भद्दे जी बैठे हैं तो इनके सामने हैं, मुझे धर्म के ऊपर बोलना थोड़ा सा शर्मिंदगी होती है, क्योंकि पता नहीं कुछ गलती हो जाए तो पता नहीं क्या होगा, तो भद्दे जी माफ करना। भगवान बुद्ध ने कहा कि सब संस्कार अनित्य हैं, और उन्होंने कहा जितनी देर में हम पलक मारते हैं उतनी देर में हजारों हजारों हमारे शरीर के अंदर बदलाव हो जाते हैं, कुछ मानसिक, कुछ शारीरिक, कुछ और हजारों हजारों। इस बात को बर्कले यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एल्विरिस ने, जिसको नोबेल प्राइज मिला रिसर्च के ऊपर, उसने कहा कि मैं साइंस से इसकी परीक्षा करूंगा कि क्या भगवान बुद्ध का ये जो बताया कि इतने चेंजेस आते हैं क्या सही है। उन्होंने एक बबल चैम्बर बनाया, और बबल चैम्बर बना के जो परीक्षण किया, उन्होंने देखा, उनकी रिसर्च में निकला कि 1 सेकंड के अंदर अणु परमाणुओं के अंदर जो सबके अंदर हैं, अणु परमाणुओं में एक के पीछे 23 जीरो लगाए जाएं, इतने जो है चेंजेस आते हैं। और तब उन्होंने कहा कि ये बात तो भगवान बुद्ध ने पहले कह दी थी कि पलक मारते हजारों हजारों लाखों लाखों चेंजेस आते हैं, तो मैंने कोई नई बात तो नहीं निकाली। फिर भी उनको इस बात पर नोबेल प्राइज मिला। इसका मतलब ये है कि हमारे भगवान बुद्ध ने कितना कितना मन के ऊपर कंट्रोल करके कितनी कितनी बात को जाना और हम लोगों को बात को दिया। बीच में मैं इस बात को कहूंगा कि हमारे परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें सबसे कीमती चीज क्या दी? कोई महिला यदि बताएगी या महिला बच्चा बताएगा तो उसमें 100 बार